अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा भारती से कहती है कि वह उसे लेक्चर दे सकती है, लेकिन आज उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। भारती अनुपमा से अपने सिर पर दुपट्टा लपेटने और यह कल्पना करने के लिए कहती है कि भगवान कृष्ण ने अपना हाथ उस पर रखा है। वह कहती है कि अनुपमा उसकी जिंदगी में रोशनी लाई है। अनुपमा जवाब देती है कि भारती ने पहले भी उसका साथ दिया था। भारती भावुक हो जाती है और उसका साथ देने के लिए अनुपमा को धन्यवाद देती है। वह अनुपमा की तुलना अपने माता पिता से करती है और उससे कभी भी उसे छोड़कर न जाने के लिए कहती है। अनुपमा भारती को भरोसा दिलाती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। राही कहती है कि एक बेटी अपनी माँ को छोड़ देती है, लेकिन एक माँ कभी अपनी बेटी को नहीं छोड़ती। भारती सभी को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि अनुपमा की मौजूदगी में छवि को कुछ नहीं होगा। अनुपमा भारती को खुश रहने और अपने ससुराल में सभी को खुश रखने की सलाह देती है। वह कहती है कि रजनी की बहू होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी पहचान खत्म हो गई है। अनुपमा भारती को अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह कहती है कि ज़्यादातर माएँ अपनी बेटियों को ससुराल में चुप रहना सिखाती है, लेकिन वह भारती से कहती है कि अगर उसे कुछ गलत दिखे तो अपनी आवाज़ उठाए। वह समझाती है कि लड़ना और बोलना ठीक है। अनुपमा वरुण से भी यह समझने के लिए कहती है। अनुपमा वरुण से कहती है कि वह कभी भी भारती को रोने न दे और रजनी से उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। रजनी अनुपमा को भरोसा दिलाती है। प्रेरणा भारती का स्वागत करती है और कहती है कि वरुण बुरा इंसान नहीं है, लेकिन आसानी से बहकावे में आ जाता है। प्रेमा सलाह देती है कि अगर भारती और वरुण खुश रहना चाहते हैं तो उन्हें अलग रहना चाहिए। सब चौंक जाते हैं। वरुण प्रेरणा की बात काटता है और वह जल्दी से कहती है कि वह मजाक कर रही थी। भारती प्रेरणा से पूछती है कि क्या वह उनके साथ घर आ रही है। प्रेमा मना कर देती है और कहती है कि वह बाद में आएगी। अनुपमा राही से भारती की विदाई के लिए जरूरी सामान लाने के लिए कहती है। राही को याद आता है कि उसने पहले अनुपमा को दुख पहुंचाया था और वह रोने लगती है। प्रेम उसे दिलासा देता है। राही को याद आता है कि अनुपमा अपनी विदाई के दौरान भावुक हो गई थी और वह, लेकिन यह नामुमकिन है। अनुपमा बातचीत सुन लेती है और राही को गले लगा लेती है। रजनी प्रेरणा से पूछती है कि जब उसका घर है तो वह होटल में क्यों रहना चाहती है। प्रेरणा जवाब देती है कि वह जेल नहीं जाना चाहती और कहती है कि वह देखना चाहती है कि रजनी चावी को कैसे बचाएगी। रजनी प्रेमा को घर आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेरणा उसकी बात नहीं मानती। अनुपमा, राही और प्रेम एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। रजनी और प्रेमा उनके रिश्ते को देखती है। प्रेमा कहती है कि हर कोई राही जैसा नहीं होता क्योंकि सभी माँ अनुपमा जैसी नहीं होती। अनुपमा भारती का फेयरवेल वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला करती है। अनुपमा घोषणा करती है कि वे ताली बजाकर भारती को विदा करेंगे। अनुपमा की मंजूरी पाकर रजनी खुश होती है। भारती को विदा करते समय अनुपमा भावुक हो जाती है। जब वह लाइट टिमटिमाती देखती है तो वह बेचैन हो जाती है
और उसे अजीब लगता है, लेकिन वह पॉजिटिव सोचने का फैसला करती है और खुद को यकीन दिलाती है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। प्रीत को भारती की याद आती है। प्रेमा प्रीत से पूछती है कि क्या वह उनके साथ चावी में रह सकती है। अनुपमा प्रेरणा से घर लौटने के लिए कहती है, लेकिन प्रेरणा होटल वापस जाने से मना कर देती है। अनुपमा उसे रुकने देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। अनुपमा राही को समझाती है कि अगर वह प्रेरणा को रुकने नहीं देगी, तो रजनी को लग सकता है कि उसने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। राही कहती है कि अब रजनी को लग सकता है कि प्रेरणा अनुपमा की वजह से उसके साथ नहीं रह रही है। जब राही अनुपमा से पूछती है कि प्रेमा रजनी के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती है, और कहती है कि अनुपमा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज कर रही है, तो अनुपमा बात बदल देती है। पाखी ईशानी को दिलासा देती है। ईशानी कहती है कि अनुपमा ने हमेशा उसे शूट पर जाने से पहले बैकग्राउंड चेक करने की सलाह दी है। वह पाथी से अपने कॉलेज रियूनियन में आने के लिए कहती है। पाखी ईशानी से अनुपमा की सलाह मानने और कभी हार न मानने के लिए कहती है। अनुपमा को एक परेशान करने वाला बुरा सपना आता है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा अहमदाबाद लौटती है और शाह परिवार से मिलती है। अंश, पारितोष और किंजल उसे देखकर खुश होते हैं। जब अनुपमा दिवाकर को देखती है, तो वह हैरान रह जा। वह सोचती है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, और उसे लगता है कि राही ने उसके मन में नेगेटिविटी भर दी है। फिर वह खुद को समझाती है कि लाइटें शायद बिजली गिरने की वजह से टिमटिमा रही है। इस बीच राही दिवाकर के चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। दिवाकर उसे चिल्लाने और सब कुछ खराब न करने की चेतावनी देता है। उसकी धमकी के बावजूद राही मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दिवाकर उसे कसकर पकड़ लेता है। प्रेम आता है और दिवाकर को पीटता है। वह पुलिस को बुलाने का फैसला करता है, लेकिन दिवाकर उससे विनती करता है कि उसे जेल न भेजे, यह मानते हुए कि वह समझ गया है कि राही सिर्फ प्रेम से प्यार करती है। प्रेम उसे पीटता रहता है। राही बीच में आती है और प्रेम को रुकने के लिए कहती है। प्रेम को चिंता होती है कि अगर दिवाकर को छोड़ दिया गया तो वह वापस आ सकता है, लेकिन राही को विश्वास है कि दिवाकर ने पहले ही सबक सीख लिया है और वापस नहीं आएगा। प्रेम को यकीन नहीं होता। शादी की तैयारियों में वापस, अनुपमा भारती को तैयार होने में मदद करती है। दुल्हन के रूप में खुद को देखकर भारती खुशी से भर जाती है और अनुपमा को धन्यवाद देती है। हालांकि अनुपमा भारती की खुशी के बारे में चिंतित रहती है और टिमटिमाती लाइटों के पीछे के मतलब के बारे में ज्यादा सोचती है। जब भारती पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है, अनुपमा यह कहकर बात टाल देती है
कि यह उसकी शादी का दिन है और बहुत सारा काम है। भारती अनुपमा को उसकी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए धन्यवाद देती है। प्रीत अनुपमा को बताती है कि रजनी और वरुण आ गए हैं। अनुपमा भारती से इंतजार करने के लिए कहती है जब तक वह बारात का स्वागत करती है। भारती उत्साह से खुद को दुल्हन के रूप में देखती है। रजनी और वरुण नाचते हुए आते हैं। अनुपमा सोचती है कि रजनी ने बारात को सिंपल रखा है ताकि चौल के लोगों को हीन महसूस न हो। इस बीच राही को शक होता है कि रजनी नाटक कर रही है। रजनी और वरुण शिकायत करते हैं कि अनुपमा उनका ठीक से स्वागत नहीं कर रही है। अनुपमा उनसे इंतजार करने के लिए कहती है, ढोल वालों को बुलाती है और जल्द ही सब नाचने लगते हैं। वरुण जश्न का आनंद लेता है। अनुपमा रजनी और वरुण का गर्मजोशी से स्वागत करती है और रजनी कहती है कि पहले अनुपमा कह रही थी कि मेहंदी का रंग उसकी वजह से अच्छा आया है, लेकिन राही के आने के बाद मेहंदी की खुशबू और तेज हो गई। रजनी अनुपमा से कागजों पर साइन करने को कहती है। जैसे ही अनुपमा साइन करने वाली होती है, राही उसे खींच कर ले जाती है। रजनी कहती है कि वह किसी भी कीमत पर अनुपमा के साइन करवाएगी। राही और प्रेम वरुण से मिलते हैं, जो प्रेम से माफी मांगता है। प्रेम उससे बीती बातें भूल जाने को कहता है। सरिता अनुपमा से मेहंदी लगाने को कहती है और प्रीत भी जोर देती है। रजनी कहती है कि अनुपमा को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो कौन परफॉर्म करेगा। अनुपमा कहती है कि रजनी ने उसे डरा दिया है। लीला और हसमुख अनुपमा का घर देखते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा ने आखिरकार अपना घर बना लिया है और इमोशनल हो जाती है। हसमुख को बुरा लगता है। राही और प्रेम तैयार होते हैं और लीला और हसमुख को ढूंढते हैं। अनुपमा उन्हें बताती है कि वे तैयार हो रहे हैं। सरिता लीला और हसमुख को देखने का फैसला करती है। पाखी ईशानी से महंगी कार के बारे में पूछती है और पूछती है कि उसने इतनी जल्दी यह कैसे खरीदी। ईशानी को भारती के गहने बेचने की बात याद आती है। पाखी को शक होता है कि ईशानी झूठ बोल रही है और उसे चिंता होती है कि अगर ईशानी ने कोई गलती की है तो अनुपमा उसे भी नहीं छोड़ेगी। ईशानी पाखी को जवाब देने से मना कर देती है और चली जाती है।
लीला घर का मुआयना करती है और कहती है कि यह छोटा है। हंसमुख कहता है कि घर तो घर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। सरिता लीला और हंसमुख की देखभाल करती है। लीला सोचती है कि वे इतने छोटे घर में कैसे सोएंगे। सरिता एसी, पानी की सही सप्लाई और काफी जगह होने की बड़ाई करती है। लीला सरिता से नहाने के लिए पानी लाने को कहती है। सरिता कहती है कि पानी समय पर आता है। लीला बताती है कि सरिता ने कहा था कि पानी की परमानेंट सप्लाई है। वरुण रजनी से पूछता है कि अनुपमा कागजों पर कब साइन करेगी। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह अनुपमा के साइन करवा लेगी। माही को गौतम से पता चलता है कि पराग को नहीं पता कि अनुपमा और डांस रानियां उसी चौल में रह रही है जिसे गिराया जाने वाला है। माही गौतम से पूछती है कि पराग डांटेगी। ईशानी बताती है कि उसने पैसे का इंतजाम करने के लिए गहने गिरवी रखे थे। पाखी परेशान रहती है। फिर ईशानी पाखी को ताना मारती है। कहती है कि उसने चोरी करना उसी से सीखा है। इससे पाखी और ईशानी के बीच बहस हो जाती है। अनुपमा दिवाकर का सामना करती है और उसे टीचर स्टूडेंट के रिश्ते की पवित्रता के बारे में एक कड़ी सीख देती है और उस पर इस रिश्ते को खराब करने का आरोप लगाती है। दिवाकर अपना बचाव करता है और चला जाता है। अनुपमा राही को दिलासा देती है और उसे दिवाकर जैसे पीछा करने वालों से न डरने की सलाह देती है। प्रेम राही का साथ देता है और दिवाकर को सबक सिखाने का फैसला करता है। राही प्रेम को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि बात यही खत्म हो जाती है। हालांकि अनुपमा असहमत होती है। कहती है कि उसने दिवाकर की आँखों में बदला देखा और राही को चेतावनी देती है। प्रेम राही को दिलासा देता है। बाद में दिवाकर एक पेड़ पर राही का नाम लिखता है और उसके बारे में कल्पना करता है।
लीला रजनी से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। रजनी अपनी बेटी के साथ अपने खराब रिश्ते के बारे में बात करती है और कहती है कि उनकी आपस में नहीं बनती। लीला उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। हंसमुख रजनी से मुस्कुराने के लिए कहता है। अनुपमा रजनी को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। रजनी अनुपमा से कागजों पर साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा देखती है कि राही और प्रेम